नमस्कार और आज की इस रणनीतिक ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम 2026 के सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक संकट का विश्लेषण कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच गंभीर सैन्य तनाव। भूराजनीति जियोपॉलिटिक्स के जानकारों के रूप में आप यह समझते हैं कि कोई भी युद्ध सिर्फ अपनी भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। जो एक क्षेत्रीय सैन्य अभियान के रूप में शुरू हुआ था, वह अब एक वैश्विक आर्थिक संकट बन चुका है। इस प्रस्तुति के दौरान हम इस अभूतपूर्व समुद्री व्यापारिक व्यवधान, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं सप्लाई चेन्स पर इसके प्रभाव और भारत की रणनीतिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए वर्तमान परिदृश्य को परिभाषित करने वाले तथ्यों, आंकड़ों और व्यापक भूराजनीतिक बदलावों को गहराई से समझें। हम अपने विश्लेषण के पहले भाग से शुरुआत करेंगे, जो मुख्य रूप से जमीनी रणनीतिक वास्तविकता और सैन्य तनाव पर केंद्रित है। आर्थिक परिणामों को समझने के लिए हमें पहले सैन्य कारणों को समझना होगा। मध्य पूर्व, मिडल ईस्ट और हिंद महासागर, इंडियन ओशन वर्तमान में एक बड़े भूराजनीतिक टकराव से गुजर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में पूरा परिदृश्य बदल गया है। अब बात छद्म युद्ध प्रॉक्सी वॉर से आगे बढ़कर प्रत्यक्ष और तीव्र सैन्य संघर्ष तक पहुंच गई है। हम मुख्य सैन्य अभियान, प्रभावित हुए प्रमुख भौगोलिक चोक पॉइंट्स और इस सैन्य कार्रवाई के कारण वैश्विक महाशक्तियों के बीच हो रहे पुनर्गठन रीअलाइनमेंट पर नजर डालेंगे। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य का मुख्य उत्प्रेरक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है। फरवरी के अंत और मार्च 2026 की शुरुआत में अमेरिका और इजराइल द्वारा शुरू किया गया यह संयुक्त सैन्य अभियान मध्य पूर्व की सुरक्षा गतिशीलता में एक बड़ा बदलाव है। अब यह केवल सीमित हमलों तक सीमित नहीं है, यह प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष में एक अभूतपूर्व वृद्धि है। इस अभियान का सबसे बड़ा परिणाम ईरान के सर्वोच्च नेता, सुप्रीम लीडर की मृत्यु रहा है। इस एक घटना ने तेहरान में एक बड़ा नेतृत्व शून्य लीडरशिप वैक्यूम पैदा कर दिया है, जिसने न केवल फारस की खाड़ी में बल्कि इस संकट से निपटने वाली हर प्रमुख महाशक्ति की रणनीतिक गणनाओं को मूल रूप से बदल दिया है। स्क्रीन पर दिए गए आंकड़ों को ध्यान से देखें। 100% व्यवधान दर डिसरप्शन रेट। सैन्य अभियानों के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में होर्मुज जलसंधि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को प्रभावी रूप से बंद कर दिया गया है। वैश्विक ऊर्जा बाजारों के लिए यह सबसे खराब स्थिति है। यह जलसंधि एक संकरा और अत्यधिक संवेदनशील जलमार्ग है, जो वैश्विक ऊर्जा पारगमन के लिए मुख्य धमनी के रूप में कार्य करता है। इस महत्वपूर्ण मार्ग के कट जाने से यह संघर्ष तुरंत एक स्थानीय सैन्य विवाद से एक गंभीर और पंगु कर देने वाले वैश्विक आर्थिक संकट में बदल गया है। यूरोप, एशिया और विकासशील देश अचानक अपने मुख्य और सबसे किफायती ऊर्जा स्रोतों से कट गए हैं। दक्षिण एशिया से इस स्थिति का विश्लेषण करने वालों के लिए सबसे चिंताजनक विकास इस संघर्ष का तेजी से भौगोलिक विस्तार है। अब यह केवल फारस की खाड़ी तक सीमित नहीं है। हाल ही में ईरानी युद्धपोत आइरिस देना को श्रीलंका के पास डुबो दिया गया। यह घटना यह साबित करती है कि युद्ध का क्षेत्र, थिएटर ऑफ ऑपरेशंस, काफी विस्तृत हो गया है। भारत के लिए यह युद्ध को सीधे हमारे समुद्री क्षेत्र में ले आता है। यह संचार के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के लिए खतरा है और भारतीय नौसेना सहित क्षेत्रीय नौसेनाओं को मजबूर करता है कि वे शांतिपूर्ण गश्त छोड़कर व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए आक्रामक और सक्रिय निरोधक मुद्रा, एक्टिव डिटेरेंस पोस्चर, अपनाएं। हम विश्व स्तर पर 3 प्रमुख रणनीतिक बदलाव देख रहे हैं। पहला, ईरान में नेतृत्व शून्यता, लीडरशिप वॉइड, जो गहरे और अप्रत्याशित आंतरिक सत्ता संघर्ष को जन्म दे रही है, जिससे कूटनीतिक बातचीत बेहद मुश्किल हो गई है। दूसरा, चोक पॉइंट नियंत्रण, चोक पॉइंट कंट्रोल, वैश्विक रणनीति में फिर से सबसे आगे है।
भूगोल का शस्त्रीकरण, विशेष रूप से होर्मुज का बंद होना, यह उजागर करता है कि हमारा आधुनिक और आपस में जुड़ा हुआ व्यापार ढांचा वास्तव में कितना असुरक्षित है। अंत में हम एक बहुध्रुवीय पुनर्गठन, मल्टीपोलर रियलाइनमेंट देख रहे हैं। जबकि अमेरिका सैन्य रूप से उलझा हुआ है, चीन इस स्थिति का फायदा उठाकर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और ग्लोबल साउथ के साथ अपने व्यापारिक संबंध मजबूत कर रहा है। यह हमें 2026 के भूराजनीतिक खुफिया आकलन, जियोपॉलिटिकल इंटेलिजेंस असेसमेंट के एक महत्वपूर्ण उद्धरण पर लाता है। हम व्यापार और भूगोल दोनों के शस्त्रीकरण, वेपनाइजेशन को देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तेजी से खंडित हो रही है। मैं चाहता हूं कि आप इस अवधारणा को गहराई से समझें। आज के युद्ध केवल मिसाइलों और युद्धपोतों से नहीं लड़े जाते, वे टैरिफ्स, बाधित आपूर्ति श्रृंखलाओं, सप्लाई चेन्स और जलद मरुमध्य की नाकाबंदी से लड़े जाते हैं। शीत युद्ध के बाद के वैश्वीकरण को नियंत्रित करने वाली नियमाधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था टूट रही है, जिससे राष्ट्रों को इस खंडित प्रणाली में अपनी रक्षा स्वयं करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह हमें हमारी ब्रीफिंग के दूसरे भाग की ओर ले जाता है, आर्थिक परिणाम और व्यापारिक व्यवधान, द इकोनॉमिक फॉलआउट, ट्रेड डिसरप्शन। हमने सैन्य और रणनीतिक वास्तविकताओं को स्थापित कर लिया है, अब हमें आर्थिक नुकसान का आकलन करना होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से समुद्री व्यापार पर निर्भर है और वर्तमान नाकाबंदी ने एक डोमिनोज प्रभाव, डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया है। अब हम फंसे हुए माल, स्ट्रांडेड कार्गो, कच्चे तेल की अत्यधिक अस्थिर कीमतों और पूर्व पश्चिम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के जबरन मार्ग परिवर्तन से जुड़ी भारी लागतों की जांच करेंगे। चूंकि होर्मुज जलडमरुमध्य खतरे में है और लाल सागर, रेड सी, वाणिज्यिक शिपिंग के लिए बहुत अस्थिर है, लॉजिस्टिक्स ऑपरेटरों के पास केवल एक ही व्यावहारिक विकल्प बचा है, केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाना। अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से जहाजों को मोड़ने से यात्रा के समय में कई हफ्तों का इजाफा होता है और अत्यधिक ईंधन खर्च होता है। इसके अलावा मध्य पूर्व में बड़े पारगमन केंद्र, ट्रांजिट हब्स, जो पारंपरिक रूप से पूर्व और पश्चिम को कुशलता से जोड़ते थे, अब बाईपास किए जा रहे हैं या भारी भीड़ से जूझ रहे हैं। यह बिना शेड्यूल की आवाजाही यूरोप और एशिया के हर गंतव्य बंदरगाह पर देरी पैदा कर रही है। इस लॉजिस्टिक बाधा का तात्कालिक परिणाम चौंका देने वाला है। वर्तमान में मध्य पूर्वी पारगमन केंद्रों पर लगभग 1 लाख टन वाणिज्यिक माल फंसा हुआ है। हम केवल भारी मशीनरी की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) और महत्वपूर्ण ई-कॉमर्स शिपमेंट शामिल हैं। इस पंगुता ने जस्ट इन टाइम विनिर्माण मॉडल को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। यूरोप और दक्षिण एशिया भर में खुदरा विक्रेताओं और निर्माताओं को माल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें या तो उत्पादन रोकना पड़ रहा है या कमी की भरपाई के लिए उपभोक्ता कीमतों में भारी वृद्धि करनी पड़ रही है। जैसा कि आप 2026 की पहली तिमाही को ट्रैक करने वाले इस एरिया चार्ट में देख सकते हैं, ब्रेंट क्रूड की कीमतों ने संघर्ष पर हिंसक प्रतिक्रिया दी है। जनवरी की शुरुआत से हम सापेक्षिक स्थिरता देखते हैं, लेकिन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत और उसके बाद जलद मरुमध्य के बंद होने से कीमतों में भारी उछाल आया, जो $90 से $100 प्रति बैरल के निशान से काफी ऊपर चला गया। ऊर्जा आयात करने वाले देशों के लिए, जिसमें भारत और अधिकांश यूरोप जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, यह अस्थिरता सीधे तौर पर आयातित मुद्रास्फीति (इंपोर्टेड इन्फ्लेशन) में बदल जाती है, जिससे परिवहन से लेकर रोजमर्रा के किराने के सामान तक हर चीज की लागत बढ़ जाती है।
केवल तेल ही नहीं बल्कि माल ढुलाई की लागत भी आसमान छू रही है। यह बार चार्ट संघर्ष पूर्व सामान्य स्थिति की तुलना में वैश्विक माल ढुलाई लागत फ्रेट कॉस्ट्स में नाटकीय वृद्धि को दर्शाता है। एशिया से यूरोप तक शिपिंग दरों में अविश्वसनीय 210% की वृद्धि हुई है। एशिया से अमेरिकी पूर्वी तट यूएस ईस्ट कोस्ट तक 145% की वृद्धि हुई है और मध्य पूर्व आउटबाउंड में 180% की वृद्धि हुई है। ये संख्याएं महामारी के बाद के उच्चतम स्तर को दर्शाती हैं। चूंकि शिपिंग कंपनियां लंबे मार्गों पर अधिक ईंधन जला रही हैं और जहाजों की उपलब्धता से जूझ रही हैं, वे इन भारी लागतों को सीधे व्यवसायों और अंतः वैश्विक उपभोक्ताओं पर डाल रही हैं। आर्थिक परिणामों को संक्षेप में समझने के लिए हम ग्लोबल इम्पैक्ट मैट्रिक्स को देखते हैं। पहला, आपूर्ति श्रृंखलाएं, सप्लाई चेन्स, बंदरगाहों पर एक साथ पहुंचने वाले ऑफ शेड्यूल विशाल जहाजों के दबाव में टूट रही हैं, जो टर्मिनल क्षमताओं को अभिभूत कर रहे हैं। दूसरा, ऊर्जा मुद्रास्फीति, एनर्जी इन्फ्लेशन, अनियंत्रित है। सीमित आपूर्ति रिफाइनरियों को वैकल्पिक कच्चे तेल के लिए आक्रामक रूप से बोली लगाने के लिए मजबूर करती है, जिससे घरेलू ईंधन की लागत बहुत अधिक बनी रहती है। अंततः और शायद निम्न जीडीपी देशों के लिए सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक इनपुट इंडस्ट्रियल इनपुट्स की भारी कमी है। कृषि उर्वरकों फर्टिलाइजर्स जैसे महत्वपूर्ण घटकों में देरी हो रही है, जिससे विकासशील क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा को खतरा है। भारत का अवलोकन करने वाले एक तटस्थ भूराजनीतिक विश्लेषक के रूप में नई दिल्ली की रणनीति व्यावहारिक कूटनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत ने स्टेबलाइजिंग मैवरिक की मुद्रा अपनाई है, जो अपनी 7.5% अनुमानित जीडीपी वृद्धि को बचाने के लिए अपनी विदेश नीति को बहुत ही संतुलित कर रहा है। तत्काल आवश्यकता आयातित मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए ऊर्जा स्रोतों को सुरक्षित करना है, जिसका अर्थ है पश्चिमी दबाव के बावजूद रियायती रूसी कच्चे तेल के प्रवाह को बनाए रखना। इसके साथ ही भारत को संघर्ष के विस्तार स्पिलओवर से हिंद महासागर की रक्षा के लिए नौसैनिक निरोध नवल डिटेरेंस का प्रयोग करना चाहिए और ईरान में चाबहार बंदरगाह समझौते जैसे महत्वपूर्ण निवेशों का कूटनीतिक प्रबंधन करना चाहिए। यह एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। इसके साथ ही आज की भूराजनीतिक और आर्थिक ब्रीफिंग का औपचारिक भाग समाप्त होता है। 2026 में हम जिस परिदृश्य का सामना कर रहे हैं, वह अस्थिर, गहराई से जुड़ा हुआ और तेजी से बदलता हुआ है। नीति निर्माताओं, रणनीतिकारों और विश्लेषकों के रूप में समाचारों की सुर्खियों से परे देखना और इन सैन्य कार्रवाइयों द्वारा संचालित अंतर्निहित आर्थिक धाराओं को समझना महत्वपूर्ण है। अब मैं आप सभी को प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित करता हूं। हम सेक्शन 301 टैरिफ, भारत की नौसैनिक तैनाती या व्यापक आर्थिक मैक्रो इकोनॉमिक पूर्वानुमानों पर गहराई से चर्चा कर सकते हैं। कृपया बेझिझक अपने प्रश्न पूछें।